कुमार की जो भूमिका है उसके अनुसार उनका आदर करो। सम्यक दृष्टि प्रशंसा के योग्य है, पूजने के योग्य नहीं है। तो उसकी प्रशंसा कर सकते, उसे पूज नहीं सकते। और अगर कोई चौथे गुण स्थान का अपने को मनवा के और वो पुजवा रहा है तो वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है, कि क्योंकि ऐसा भाव कभी सम्यक दृष्टि को आता ही नहीं। और अगर श्रोता गलती कर रहे हो तो वो समझाता है कि भाई सावधान, ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं कर सकते। और अगर उसको वैसा व्यवहार करवाने में मजा आता है और वो महंतपना ओढ़ता है और अपने को वाडंबर से बड़ा करता है तो उसके पास तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसा वो सम्यक दृष्टि है, उनके औदिक भाव होंगे, औदिक भाव, लेकिन हमें क्या लेना देना। मतलब आप समझ रहे हो, एक तो अपने को किसी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, समझ में आया। कोई जरूरत नहीं कहीं किसी के पीछे दौड़ने की। अपने पास इतना तत्व ज्ञान है, इतना वस्तु का स्वरूप है कि अब हमें सम्यक दर्शन और आत्मानुभव के लिए किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो अपने पास यूट्यूब है, गुरुजी अपने ही पास है, गुरुजी दूर है ही नहीं। जब चाहे गुरुजी को खोलो और देखो, क्योंकि गुरुजी के औदिक भाव से सम्यक दर्शन तो होना नहीं है, उनकी क्रियाओं से सम्यक दर्शन होना नहीं कि गुरुजी विवेक जी कैसे खाते पीते हैं, इससे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन होने से रहा। विवेक जी स्वाध्याय में क्या बताते हैं वो तुम्हारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी वो बात। तो वो बात तो तुम घर बैठ के यूट्यूब पे भी सुन लो, उनके पीछे दौड़ने की जरूरत क्या है। ऐसा वो शास्त्रों में बहुत लिखा भैया, उस समय लिखा जब गुरुजी के पास जाए बिना देशना मिलती नहीं थी। उस समय काल ही ऐसा था कि गुरुजी कहाँ बैठे भैया, खोजो खाजो न कौन बताए, नहीं समझ में आया। और दूर दूर यात्राएं थी, लोग दूर दूर रहते थे, आने जाने के साधन थे नहीं, लोगों को सम्यक ज्ञान था नहीं, पढ़ने पढ़ाने वाला कोई था नहीं। तो भैया बहुत ही कि भाई देखो जहां जाके तुम्हें तब तत्व मिलेगा। अब उस समय जब ऐसी परिस्थिति थी तो शास्त्रों में लिख गए कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, लिख गए कि भैया ये गुरु खोज लेना, गुरु बहुत जरूरी है। अब लेकिन उसका अर्थ कि गुरु के पैर पकड़े रहोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, या गुरु जी के पैर दबाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। वो तो गुरु के बिना पहले देशना नहीं मिल सकती थी, इसलिए कहा कि जाओ गुरु जी के पास जाओ, तत्व सुनाएंगे, सुन के आओ। आया समझ में। अब टोडामल जी साहब थे, टोडामल जी साहब को इसी कर्नाटक में, महाराष्ट्र है ना, इसके आगे कर्नाटक है। अब शास्त्र ग्रंथ कन्नड़ में थे। अब भैया कन्नड़ तो वे जानते नहीं थे, क्या करें बताओ, और शास्त्र उपलब्ध नहीं थे। तो किसी ने बताया कि भैया कर्नाटक में चले जाओ, वहां जाके वो कन्नड़ भाषा सीखो, वहां जाके वो सब मेहनत करो। तो वे 4 आदमी गए, गाड़ेकर जी कितने गए, 4 में से टोडामल जी अकेले लौट के आए, 3 तो वहीं निपट गए। बोलो कैसा समय था वो, क्योंकि जाने में महीनों लग गए, समझ में आया। और वे सब जो उनके साथ गए थे वो बुजुर्ग थे। अब वो टोडामल जी ने सोचो बात, उन परिस्थितियों में वहां रह के फटाफट 2-3 महीने के अंदर एक भाषा को सीखना, पढ़ना सीख, कितना तेज ज्ञान होगा, कितनी तीक्ष्णता होगी। आज अपन लोग कहते हैं कि हमारा ज्ञान घट गया, ज्ञान कुछ नहीं घटा है अपना, ये तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें उतनी जरूरत ही नहीं है। अब हम मोबाइल नंबर याद क्यों रखें, अब ये सब वो सेव हो जाता है, निकालो काय को सिरदर्दी पालो, तो अपने को धीरे धीरे वो हैबिट छूट गई। बोलो अब एक मेडिकल वाले को 100 नंबर याद है, ये कह रहे मुझे हजारों नंबर याद है, ऐसे फटफट बोलता हूं मैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई उनके पास टाइम नहीं है और उनको याद जल्दी बोल के अपना काम चलाते हैं। तो वो तो हर आदमी का ज्ञान, उसका चेवसम, उसकी परिस्थितियों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आज मैं औरंगाबाद 1 घंटे में आ गया और अब 1 घंटे में वापस दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं चल के आऊं क्या औरंगाबाद, क्यों आऊंगा मैं चल के, बताओ।
भाई आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। टोडामल जी साहब ने बहुत वो कह रहे, तो वो टोडामल जी का समय ही ऐसा था। उस समय हर आदमी को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती थी। अब था, हमारा कुछ ज्यादा पुण्य का है तो हम क्या करें, है नहीं समझ में आया। कई लोग इतने खतरनाक होते हैं, अच्छी खासी दाल रोटी है उसमें पानी मिला देंगे, कहेंगे इसको बेस्वाद करना है। तो भाई पहले ही पानी वाली बनवा लेते ना, है। अरे ये क्या तरीका है ये सब चीजें। लेकिन अब ठीक है, जिसका जैसा समझ में आ समझो, हम तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां दमन ऐसे नहीं करना। जैन दर्शन में ऐसे विषय कसाय नहीं रोके जाते। ये दाल में पानी डाल दो, स्वाद बिगाड़ दो, तो हमें फिर ज्यादा नहीं खाने, लालच नहीं आएगा खाने का। लालच खाने का तो नहीं आएगा, लेकिन अंदर खाने में सुख बुद्धि पड़ी रहेगी। ये मार मार के मुल्ला बनाने का धर्म नहीं है। ये समझो, गहराई से समझो वस्तु स्वरूप। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई वो उस समय टोडामल जी साहब ने वो कन्नड़ सीखी, मेहनत कितनी कितना, अब वो सीखी पढ़ी समझी करी, फिर आए समझे, फिर वहां पे ये सब काम करा। अब लेकिन मेरे को जब हिंदी में उपलब्ध है इतना बढ़िया, तभी मैं कन्नड़ सीखूं। नहीं साहब, टोडामल जी ने तो सीखी थी, हम तो उनके चेले हैं। कमाल है भाई, हम ऐसे लकीर के फकीर हैं। कई लोग मूल ग्रंथों को पढ़ो, मूल को पढ़ो, मूल को, ऐसा मूल मचा जैसे मूल में ही सम्मेलन होगा, है। हिंदी वाले में तो सब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। संस्कृत में पढ़ो जी, अगर हिंदी में मिलावट हो सकती है तो संस्कृत में नहीं हो सकती। अरे बोला, बड़े होशियार चंद है, कहीं हिंदी का मत पढ़ा करो। तो भाई साहब तुम बहुत होशियार हो, दोनों होशियार है, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। संस्कृत में से निकाल लोगे तो सारे श्रोता निकाल लेंगे संस्कृत में से। बोला, तो अपने को एक तो ये लकीर का फकीर बिल्कुल नहीं बनना। एक बात, अपना जो है बिल्कुल द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपना माइंड बिल्कुल एकदम सेट रखना है। तो चौथे गुण स्थान में प्रशंसा होती है, पूज्यता नहीं। गुरु का उपकार होता है, लेकिन हमारे जैन धर्म में दिगंबर परंपरा में गुरु का कितना ही उपकार हो, लेकिन गुरु जिस पद में है उसी पद के अनुसार उनका राग, उनकी पूज्यता होनी चाहिए। आया समझ में? आपको विवेक कुमार के निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया मान के चलो, तो विवेक कुमार के चरण धो के नहीं पीना है कि नहीं साहब हमें तो आपके ही निमित्त से हुआ है, ठीक है। लेकिन विवेक जी सामान्य गृहस्थ हैं, तो उनके साथ गृहस्थ जैसा ही व्यवहार होगा कि हमें आपकी बहुत महिमा आती है, अपनी महिमा को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे अंधे भक्तों के कारण ये व्यक्तिवाद सारी दुनिया पे हावी होता जा रहा है। ये अंधे भक्त बनने से बचो मेरे भाई, आंख खोल के भक्त बनो, ऐसे खोला करो। समझ में आया? और भूमिका पहचानो, चौथे गुण स्थान का, पांचवें गुण स्थान का स्वरूप समझ में आया? कोई निर्वृत्ति ले ली किसी ने, तो निर्वृत्ति दो तरह की होती है। एक कसाय के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक निर्वृत्ति होती है, और एक नॉर्मल ही बस ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे गुरुदेव के समय बहुत लोगों ने छोड़ दिया, तो वो निर्वृत्ति अलग है। और असली वाली जो पंचम स्थान वर्ती श्रावक वाली प्रतिमा वाली निर्वृत्ति अलग है। आया समझ में? तो निर्वृत्ति ले ली किस लिए? इसलिए वो पूजनीय हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जब वो एक एलक छुल्लक वाली प्रतिमा आएगी, तब वो एक क्षामी और बदनामी वाला व्यवहार तो वहां से चालू होगा। उसके पहले तो बिल्कुल हमारे वो साधर्मी भाई हैं। ये अपने को विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कोई अपने को सम्यक दृष्टि बना लेता है और वो महंत बन जाता है, और बस वो घूमता रहता है, लोग उसके आगे पीछे, सब तो सम्यक दृष्टि। हाँ, तो सम्यक दृष्टि तो कौन सी बड़ी बात है?
हमारे यहाँ सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ त्रयंचों को भी सम्यक दर्शन होता है, मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ नारकियों को भी सम्यक, सम्यक इतनी बड़ी चीज थोड़ी है कि बहुत बड़ी चीज है सम्यक दर्शन। अच्छा बताओ, अब मुझे तो कर्ण युग का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, सब संख्या निश्चित है ना, इतने सम्यक दृष्टि सदा काल मौजूद रहते हैं। तो वो बाड़ेकर जी करोड़ों में है कि नहीं? वो संख्या कितनी है? करोड़ों में है ना। तुम कहते नहीं सम्यक ठीक से 2-4 उंगलियों पे गिनने, अरे यार काहे को चक्रों में फंसे हो तुम। लेकिन सम्यक दर्शन किसी को हो जाए और होना ही चाहिए, उसके बिना धर्म नहीं होता। लेकिन सम्यक दर्शन किसी को इसलिए वो गुरु महाराज बन जाए, ये जैन दर्शन में नहीं है। ठीक है, ऊट पटांग क्रिया करने लगे और उसे चारित्र मानने लगे, ये जैन दर्शन नहीं है। टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा, एक क्रिया ऊंची करता है और एक क्रिया नीची करता है, सो ये महंत पने का लक्षण जानना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? भाई साहब एक दिन में ऐसे बैरागी दिख रहे हैं कि अभी पता नहीं क्या होने वाला है, और अगले दिन भाई साहब अत्यंत रागी दिख रहे हैं। ऐसा जैन दर्शन का स्वरूप नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं कि वर्तमान काल में लोगों का स्वाध्याय आधा अधूरा होने से वो व्यक्तिवाद के चक्कर में पड़ रहे बहुत ज्यादा। कि आजकल सबके अपने अपने पंडित, अपने अपने गुरु महाराज, ये भला हमने एक महाराज को गुरु बना लिया, दूसरे महाराज से दूर। ये क्या चक्कर है? हमारे यहाँ सबरे मुनिराज पूज्य हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुनिराजों में पक्षपात करने की आज्ञा जिनागम में नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? तो अपन को व्यक्तिवाद से बचना। अब दूसरी बात कि शास्त्रों में के साथ गुरु तो गुरु है, लेकिन अपन के पास वर्तमान में इतना बढ़िया सिस्टम है कि अपन को कहीं जाने आने के लिए जरूरत नहीं है। अपन आराम से घर बैठ के बहुत शांति से आत्म कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अब आपको धक्के खाने ही हो तो भैया खाओ, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शांति से आपका घर सबसे बढ़िया जगह है सम्यक दर्शन के लिए। नहीं साहब हमारे घर में बहुत झगड़ा है, झगड़े के बीच में ही तो सम्यक दर्शन होता है? गोपाल दास बरैया जी की पत्नी जगत प्रसिद्ध है। बोलो, एक बार गोपाल दास जी बरैया अपनी पत्नी का, बोलो कितनी खतरनाक होगी, रोज हुक्का भर के आते थे। हुक्का तो समझते हो ना, हुक्का पीती थी पत्नी। बताओ, सच्ची बात है, बिल्कुल जगत प्रसिद्ध घटना है। और वे वो हुक्का भरना भूल गए बेचारे और प्रवचन करने आ गए। तो उनकी पत्नी आई एकदम तमतमाती हुई, बोले क्या कर रहे हो यहाँ? अरे बोले भगवान, एकदम याद आ गया कि मैं तो हुक्का भरना भूल। बोले रुक जाओ, रुक जाओ। तो क्या श्रोता हो सका, रुक जाओ भैया अभी आ रहा हूं। और गए और उसका हुक्का भर के आ गए। तो लोगों ने कहा अरे भैया ये तो क्या गड़बड़ है। और आए और गद्दी पे बैठे तो एक श्रोता कहता एक प्रश्न है। बोले समझ गया क्या है? कि महाराज तुम अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहे और हम सबको समझा रहे कि भाई कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। समझ में आया? ये तो जिस जीव की योग्यता होगी उसको अपने आप समझ में आएगा। अब बोले साहब आपकी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, समझ में? बोले भाई साहब मेरे जैसी पत्नी किसी की नहीं है कि मुझे वैराग्य के लिए जंगल वंगल नहीं जाना पड़ता, साधुओं के पास नहीं जाना पड़ता। उसे मुझे देखकर नित्य वैराग्य दायिनी दिखाई देती है। रोज उसको देखता हूँ और बिल्कुल वैरागी वैराग गाता है। तो ऐसे अगर आपके घर में झंझटें हैं तो आपको तो और ज्यादा वेद ज्ञान में मन लगना चाहिए, क्योंकि संसार का दुख जितना ज्यादा दिखे वेद ज्ञान में उतना ज्यादा मन लगे। अब आप जंगल में चले गए, वहां कोई दुख ही नहीं दे रहा। और आजकल तो जंगल बचे कहाँ है? सब सुख सुविधाएं तो बन गई जंगलों में।
जहां जाओ एसी कमरे हैं, बढ़िया भोजनालय हैं, सब मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, बचा कहाँ है? बोलो। और ज्यादा एकांत तुम्हारा बस का नहीं, फिर शेर चीते का डर लगने लगता है। आया समझ में कि नहीं? तो जब अपने को निमित्त की दृष्टि नहीं रखना, व्यक्ति की दृष्टि नहीं रखना, अपन को तो सामान्य रहना है और तत्व समझना है। और हमें अपनी श्रद्धा किसी के सामने जबरदस्ती लुटाओ मत, क्योंकि हमें तो क्या लुटाने की आदत पड़ गई है। कहीं तो सिर झुक जाए, किसी के सामने तो झुक जाए। क्या जरूरत है? तुम अपना सिर बिना झुकाए नहीं दे सकते क्या? बोलो भाई। पंच परमेष्टि मिले हुए हैं, जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं, शास्त्र हैं, बहुत है। ऐसा गुरु गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपन मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अपने लिए आत्म कल्याण छोड़कर इधर उधर घूमते रहना, परेशान होते रहना, भटकते रहना और उलझे रहना, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है।